ओम शांति। आज हम दूसरी वीडियो देखेंगे, दूसरा पार्ट। लास्ट वीडियो हमने देखी थी, उसमें हमने कुछ बातें देखी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, पहली वीडियो नहीं देखी है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में लेटेस्ट वीडियोज़ नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर पहली वीडियो देख सकते हैं। तो आपको ये सही तरह कंटिन्यूस समझ में आएगा। तो जो पिछली वीडियो में हमने कुछ बातें की, हमने देखा कि हमें नींद इसलिए नहीं आती कि हम सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मन में संकल्पों का बहाव तेज है, वो रुक नहीं रहा, कहीं ना कहीं मन शांत नहीं हो रहा। तो फिर हमने ये भी देखा कि कुछ संकल्पों को, अगर हम पॉजिटिव संकल्पों को याद कर लें और उनको बार बार रिवाइज करते जाएं तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो ये मेडिटेशन ही है। तो इस मेडिटेशन में एक्चुअल में होता क्या है, 3 स्टेजेज हैं, अभी हम देखेंगे, और एक मेडिटेशन कमेंट एक्सरसाइज भी करेंगे हम आगे इस वीडियो में। उसमें हमने क्या देखा कि मन को रीड करो और बदलो। ये मेडिटेशन का एक पार्ट है कि पहले मन को रीड करो फिर बदलो। मतलब हम रीड करने का मतलब क्या है कि अपने मन में चेक करना, झांकना कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरा मन किस बात के ऊपर सोच रहा है। तो हमने ये देखा, हमने उसमें ये भी देखा था कि बीच बीच में चेक भी करो अपने मन को, अगर कहीं लगता है कि संकल्प नेगेटिव आ रहे हैं तो उसको चेंज कर दो। तो अब ये जो चीज़ हमने देखी कि रीड करो बदलो, तो ये मतलब लंबी प्रैक्टिस से, मतलब ये प्रैक्टिस से काम में आती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें जो मेडिटेशन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट स्टेज जिसको कहेंगे, कि हमें अपने मन को रीड करना आना चाहिए, अपने मन को वॉच करना आना चाहिए। अगर हमारी पहली प्रैक्टिस अच्छी होगी, मन को रीड करना, वॉच करना, तो फिर हम जब जो लास्ट टाइम हमने वीडियो में मेडिटेशन देखा और प्रैक्टिस पहली फर्स्ट स्टेज वाली प्रैक्टिस अगर हम मजबूत कर लेते हैं और फिर हम उस मेडिटेशन को ट्राई करते हैं जो पिछली वीडियो में देखा, तो फिर वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। तो कहने मतलब ये लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब प्रैक्टिस वाली चीज़ है, मेडिटेशन प्रैक्टिस वाली चीज़ है, रोज़ हम करते हैं तो उससे असर पड़ता है। तो आज हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे मेडिटेशन वास्तव में होता क्या है। जो हम मेडिटेशन सीखते हैं, राजयोगा मेडिटेशन जिसका नाम है, उस मेडिटेशन में एक्चुअल में होता क्या है हम ये देखते हैं। तो जो इस मेडिटेशन जानने से पहले हमें अपने मन के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जो हमारा मन है वो लगातार काम करता है, मन स्टॉप नहीं होता, मन में विचार कंटिन्यूसली चलते जाते हैं, नॉन स्टॉप चलते जाते हैं, यहाँ तक कि रात को भी चलते हैं। जब हम सो जाते हैं तब भी मन में विचार चलते जाते हैं, थॉट्स चलते रहते हैं, वो स्टॉप नहीं होते। हम अगर सो जाएं, लेट जाएं, तब भी मन स्टॉप नहीं होता, मन चलता जाता है। हालांकि जब हम सो जाते हैं तो मन की स्पीड थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन वो नॉन स्टॉप काम करता है। 24 आवर्स मन नॉन स्टॉप काम करता है। तो मन 24 आवर्स काम करता है, मन स्टॉप नहीं होता, लगातार काम करता जाता है। अगर हम मान लो कहीं अकेले में बैठे हैं, हमारे पास कोई आदमी नहीं है, हम किसी से बात नहीं कर रहे, साइलेंस में बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन, हम देखेंगे हमारा मन कंटिन्यूसली काम करता जाता है। हमारा मन किसी ना किसी चीज़ के ऊपर विचार कर रहा है, सोच रहा है, हमारे मन में कंटिन्यूसली थॉट आ रहे हैं। तो मेडिटेशन जो राजयोगा मेडिटेशन होता है, उसमें क्या होता है कि मन को हम शून्य नहीं कर सकते। कोई कहे कि चलो तुम मन को स्टॉप कर दो, एक तरफ तुम देखते रहो और मन को स्टॉप कर दो, जीरो कर दो, तो मन को स्टॉप कभी भी नहीं किया जा सकता। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि आप मन को स्टॉप कर दो, बिल्कुल जीरो कर दो, मन को शून्य नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मन जो है, मन में एक भी विचार ना आए, एक भी थॉट ना आए।
लेकिन मन की हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। मतलब जो थॉट हमारे मन में चल रहे हैं, और अगर हमें किसी तरह पता चल जाए कि ये थॉट हमारे काम के नहीं हैं, वेस्ट हैं या नेगेटिव हैं, तो हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। उनकी जगह उनको पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट से उनको रिप्लेस कर सकते हैं हम। रिप्लेस का मतलब क्या है, जो नेगेटिव चल रहा है या वेस्ट चल रहा है उसको हम साइड में हटा के उसकी जगह पॉजिटिव डेलिबरेटली जानबूझकर हम क्रिएट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो हम राजयोगा मेडिटेशन में यही सीखते हैं कि हमें माइंड को शून्य नहीं करना है, हमें जानबूझ के जो थॉट चल रहे हैं उनकी डायरेक्शन, मन की डायरेक्शन चेंज करनी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव करनी है, और जो संकल्प चल रहे हैं उनकी जगह हमें दूसरे संकल्प लाने हैं। मन तो काम करेगा, मन अगर हम क्या करते हैं राजयोगा मेडिटेशन में कि उसकी दिशा चेंज करके, मतलब अगर वो नेगेटिव कर रहा है तो उसको पॉजिटिव की डायरेक्शन में ले आते हैं। तो ये हम राजयोगा मेडिटेशन में सीखते हैं। तो जो हमने पिछली वीडियो में देखा वो भी एक मेडिटेशन का पार्ट ही है। भाई हम लेट के मेडिटेशन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारा मन ज़्यादा ना सोचे, हम अपने मन को स्लो डाउन कर दें ताकि हमें नींद आ जाए, तो वो सब मेडिटेशन का ही अंग है। तो राजयोगा मेडिटेशन में हम यही करते हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि मेरा मन वह वेस्ट सोच रहा है, किसी ऐसी बात के बारे में सोच रहा है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई नेगेटिव बात सोच रहा है जिससे मुझे दुख की फीलिंग, सैडनेस की फीलिंग आ रही है, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं पॉजिटिव थॉट से। तो ये मेन चीज़ हम राजयोगा मेडिटेशन में करते हैं। हम पहले चेक करते हैं मन को, जिसको अभी हमने देखा कि रीड करते हैं, अपने मन को चेक करते हैं, और फिर उसको जानबूझ के अपने डेलिबरेटली हम थॉट्स को क्रिएट करते हैं। डेलिबरेटली थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं। जो राजयोगा मेडिटेशन है हम दो तरीके से कर सकते हैं। वो हम बैठकर भी कर सकते हैं, हम किसी जगह बैठ जाएं, हम बैठकर भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है, हमारी बॉडी जो है आराम में होनी चाहिए, हमारी बॉडी आराम में होनी चाहिए, हमारे शरीर का कोई भी अंग स्ट्रेच नहीं होना चाहिए ताकि हमारा ध्यान उसकी तरफ जाए। हम कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, बेड पर भी बैठ सकते हैं, हम लोट भी सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं, ज़मीन पर बैठ सकते हैं, जहाँ हम कंफर्टेबल हैं वहाँ बैठ के कर सकते हैं। राजयोगा मेडिटेशन का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। राजयोगा मेडिटेशन का लेना देना माइंड से है, मन से है। हमें मन पे फोकस रखना है, मन पे काम करना होता है। तो हम ये बैठकर भी कर सकते हैं, हम चलते फिरते भी कर सकते हैं। राजयोगा मेडिटेशन जो हम सीखते हैं ये सिर्फ ऐसा मेडिटेशन नहीं है कि आपको सिर्फ कहीं अकेले में जगह निकालनी पड़ेगी और वहाँ बैठकर ही करना पड़ेगा। हम जो है चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस पहले बैठकर होती है। पहले हमें प्रैक्टिस बैठकर ही करनी पड़ती है। जब बैठकर प्रैक्टिस हो जाती है तो हम चलते फिरते भी कर सकते हैं। एक बार हम सारा मैकेनिज्म समझ लेते हैं, माइंड का सारा फंडामेंटल रूल समझ लेते हैं कि माइंड कैसे काम करता है, कैसे उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं, तो हम मेडिटेशन को चलते फिरते भी काम कर सकते हैं, काम काज करते हुए भी कर सकते हैं हम, मतलब तब भी उसको कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें प्रैक्टिस बैठकर करनी होती है। अब मेडिटेशन की 3 स्टेजेस होती हैं। जो राजयोगा मेडिटेशन है उसकी मेनली 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज क्या होती है कि हमें अपने मन को रीड करना पड़ता है। जैसे हम किताब को रीड करते हैं ऐसे हमें अपने मन को रीड करना होता है, अपने मन को वॉच करना होता है। वॉच का मतलब मुझे पता लगाना पड़ता है मेरा मन आखिर में क्या काम कर रहा है, मेरा मन किस बात के ऊपर सोच रहा है, क्या बात मतलब सोच रहा है, कैसी बात सोच रहा है। तो सबसे पहले तो हम पता लगाते हैं कि मेरा मन में कौन सा विचार चल रहा है, कौन सा विचार चल रहा है। तो जैसे कि आजकल दुनिया में हर कोई अपने देखो अड़ोस पड़ोस की खबर रखता है कि मेरे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, अपने घर की भी खबर रखता है, और अपने देश में क्या हो रहा है, अपने राज्य में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, सबकी खबर हम रखते हैं। इसी तरह परमात्मा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि तुम अपने मन की भी खबर रखो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है या ठीक नहीं चल रहा,
उसकी बीट ठीक है या ठीक नहीं है, कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे हम मशीन की देखभाल करते हैं, जैसे हम कोई मोटरसाइकिल लेते हैं या कार लेते हैं तो उसको भी टाइम टाइम हम चेक करते हैं। अगर उसमें कोई ख़राबी होती है तो उसको रिपेयर के लिए ले जाते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, सर्विस के लिए ले जाते हैं। ऐसे ही हमारा माइंड होता है। तो परमात्मा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि तुम भी अपने माइंड की खबर रखो, वो क्या काम कर रहा है, तो उसको हम रीड करना कहते हैं। सबसे पहली स्टेज है हमें अपना माइंड रीड करना आना चाहिए कि हमारे मन में पता चले कि वो क्या काम कर रहा है, क्या सोच रहा है। फिर दूसरी स्टेज जो आती है वो होती है कि अब हमें पता चल गया कि मेरे मन में कौन सा विचार चल रहा है। फिर दूसरी स्टेज आती है कि हम पता लगाते हैं कि ये जो विचार चल रहा है क्या ये मेरे काम का है या काम का नहीं है। हम ये पता लगाते हैं, हम ये जज करते हैं, जजमेंट करते हैं कि क्या ये विचार जो चल रहा है वो नेगेटिव चल रहा है या पॉजिटिव चल रहा है। क्या ये विचार मेरे मन में अच्छी फीलिंग ला रहा है या सैडनेस की फीलिंग ला रहा है या दुख की फीलिंग ला रहा है, तो हम उसको जज करते हैं। ये सेकंड स्टेज है मेडिटेशन की। हम जज करेंगे कि हमारा विचार किस टाइप का चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, वेस्ट चल रहा है। जैसे कि हम दिवाली पे सब लोग जो है घर की सफाई करते हैं, तो घर में एक एक चीज़ को जब सफाई करते हैं तो दबी हुई कई बहुत दिनों की पुरानी चीज़ें निकल के आती हैं, तो उनको चेक करते हैं कि या क्या ये चीज़ काम की है या नहीं है। अगर काम की नहीं होती तो कबाड़ी को दे देते हैं और साल में एक बार हम अच्छी तरह अपने घर की सफाई कर देते हैं। तो इसी तरह परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि तुम्हारे मन में तुम चेक करो क्या चल रहा है। अगर नेगेटिव चल रहा है तो उसको, वेस्ट चल रहा है तो उसको निकालो, अपने माइंड से निकालो, वो काम का नहीं है ना। जैसे हम अपने घर में रोज़ झाड़ू वगैरह लगाते हैं और दिवाली पे सफाई करते हैं, तो जो चीज़ वेस्ट होती है वो कोई रखना चाहता नहीं है। तो शिव बाबा कहते हैं कि तुम अपने मन में भी वेस्ट मत रखो। अगर कोई विचार तुम्हारे मन में वेस्ट चल रहा है तो तुम उसको निकालो, बाहर निकालो, तुम उसको मत रखो, क्योंकि वेस्ट चीज़ हमेशा परेशान करती है। तो दूसरी स्टेज है कि पता लगाना, जज करना कि वो जो विचार चल रहा है वो किस टाइप का चल रहा है, वेस्ट चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है। फिर तीसरी स्टेज मेडिटेशन की आती है कि फिर प्यार से हम मन से बात करते हैं, प्यार से अपने आप से बात करते हैं। हमें पता चल गया हमारे मन में कौन सी बात चल रही है। फिर हमें पता चल गया कि हमारे मन में जो बात चल रही है वो किस टाइप की चल रही है, पॉजिटिव चल रही है, नेगेटिव चल रही है। हमने पता लगा लिया वो वेस्ट चल रही है, मान लो हमने पता लगा लिया वेस्ट चल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव चल रही है, तो अब हमें क्या करना है, वो उसको चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर हम एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, जानबूझ के पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, और जो नेगेटिव चल रहा होता है, जो वेस्ट चल रहा होता है, उसको हम साइड ट्रैक करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं पॉजिटिव थॉट से। अब वो पॉजिटिव थॉट हमें बाबा की मुरली से अगर हम लेते हैं या कहाँ से लेते हैं वो अलग बात है। वो हम अपने माइंड में पहले से फीड करके रखते हैं, अपने माइंड में हम पॉजिटिव विचार फीड करके रखते हैं। तो तीसरी स्टेज में क्या होता है कि हम अपने माइंड को लॉजिक देते हैं, अपने माइंड को हम लॉजिक देते हैं, लॉजिक दे के फिर उसको चेंज करते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमारा मन जिस टाइम सोने का टाइम था उस टाइम वो सोच रहा था, रात का टाइम था और हमारे रेस्ट करने का टाइम था, लेकिन हमारा मन सोचने का काम करता जा रहा था। तो हम उसको प्यार से क्या कह रहे थे, भाई तो चुप हो जा, ये जो टाइम है रेस्ट करने का है, तो जो सोचना चाहता है हम कल भी सोच लेंगे। तो हमने उसको माइंड को लॉजिक दिया, हमने अपने माइंड को क्या दिया, लॉजिक दिया कि भाई ये टाइम काम का नहीं है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, तीसरी स्टेज में अपने माइंड को लॉजिक देते हैं और उसका नफ़ा नुकसान बताते हैं। अपने मन को, अपने आप को कह लो, अपने मन को कह लो, हम उसका नफ़ा नुकसान बताते हैं कि भाई तू अगर ये नेगेटिव सोचेगा तो तेरा ये नुकसान हो जाएगा, पॉजिटिव सोचेगा तो ये भला हो जाएगा, इसलिए तू ये सोच। तो तीसरी स्टेज में क्या करते हैं, हम अपने मन को पॉजिटिव देते हैं, जिससे वो जो पॉजिटिव हम देते हैं वो नेगेटिव या वेस्ट को रिप्लेस कर देता है। तो हमने 3 स्टेज देखी। सबसे पहली स्टेज है रीड करना, हम पता लगाएंगे हमारे मन में कौन सी बात चल रही है। फिर दूसरी स्टेज में हम जज करेंगे कि क्या ये बात मेरे काम की है या नहीं है। और तीसरी बार जो हमने फीड किया हुआ है हमारे माइंड में, हमारी बुद्धि में जो पॉजिटिव बातें हमने फीड की हुई हैं, चाहे वो याद करके फीड की हुई हैं, चाहे मुरली पढ़ के फीड की हुई हैं, चाहे कोई पॉजिटिव लिटरेचर
पढ़ के फीड की हुई हैं, चाहे किसी अनुभव से फीड की हुई है, अब उसके आधार पे हम उसको चेंज करते हैं। तो ये 3 स्टेज काम करती हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो देखा वो तीनों स्टेजेस, उसमें तीनों स्टेजेस काम कर रही थी। लेकिन अगर हम मेडिटेशन को प्रॉपर समझना चाहते हैं, प्रॉपर यूज़ करना चाहते हैं अपनी डेली लाइफ में, या नींद में कह लो या डेली लाइफ में कह लो, सिचुएशंस जो आती हैं उनमें प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें ये तीनों स्टेज प्रॉपर तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तीनों स्टेज की प्रैक्टिस हमारी बहुत ज़रूरी है सबसे, और तब हम मेडिटेशन को इफ़ेक्टिवली काम में ला सकते हैं। फिर चाहे हम नींद कर रहे हों रात को, या दिन में हम कोई किसी बात को लेकर डिस्टर्ब हो जाएं, तो वो एक बार हमारी तीनों स्टेजेस की प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह, तो हम कभी पूरे दिन में या रात में कभी भी हम अपने माइंड को अपने हिसाब से चला सकते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जो पहली स्टेज है, पहली स्टेज जो मन को रीड करने वाली है, उस स्टेज की प्रैक्टिस हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस स्टेज की जो प्रैक्टिस की ज़रूरत है जो हमें बैठकर ही करनी है। स्टार्टिंग हमें बैठकर ही करनी पड़ेगी, चलते फिरते हम उसको नहीं कर सकते। तो उस पहली स्टेज की प्रैक्टिस मेडिटेशन हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो उससे पहले हम एक दो बातें और जान लेते हैं कि क्या होता है। जो हमारा मन है वो 1 मिनट में कम से कम 25 या 30 बातें सोचता है ना। 1 मिनट पास होगा, आपका माइंड 25-30 बातें सोच के आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इतना ये मन की स्पीड तब है जब आपके आसपास कोई सिचुएशंस नहीं है, आपके आसपास सारी सिचुएशंस नॉर्मल हैं, आपके मन में कोई टेंशन नहीं चल रही, कोई नेगेटिव नहीं चल रहा, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आपकी हार्ट बीट, पल्स रेट और बीपी सब नॉर्मल हैं, तब की ये स्पीड है माइंड की, तब की स्पीड है ये माइंड की। और माइंड 24 आवर्स नॉन स्टॉप काम करता है, ये हम देख चुके हैं। तो अब हमने ये भी देखा था लास्ट वीडियो में कि जब नेगेटिव चलता है, हम किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, हम किसी के प्रति जेलसी क्रिएट कर रहे हैं, हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, हम किसी से नफ़रत कर रहे हैं, है ना, हम जो है किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, या हम चिंता कर रहे हैं किसी बात की, तो हम नेगेटिव जब सोचते हैं तो हमारा माइंड जो काम करता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो 25-30 विचार जो थॉट 1 मिनट में आ रहे थे वो 30-40 भी हो जाते हैं। तो आप अब अंदाज़ा लगा लो कि पूरे दिन में 24 घंटे से अगर मल्टीप्लाई कर दें इसको, 24 घंटे की मिनट निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा मन पूरे दिन में कितना जो है काम करता है, कितने थॉट्स मतलब क्रिएट करता है ये। तो अब इतनी जब इसकी प्रोडक्शन पावर है, इतने अमाउंट में ये थॉट क्रिएट कर रहा है, तो हमें इसकी थॉट्स की क्वालिटी को चेक करना और उसके ऊपर ध्यान रखना, नज़र रखना कितना ज़रूरी है, हम ये महसूस कर सकते हैं। ये हमने देख लिया कि हमारा मन 24 घंटे लगातार काम करता है, नॉन स्टॉप काम करता है। तो हमने बात की थी कि सबसे पहले जो पहली स्टेज है, पहली स्टेज मेडिटेशन की हमने अभी सुनी थी कि अपने मन को रीड करना, अपने मन को वॉच करना। जो पहली स्टेज है उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरे मन में क्या चल रहा है, तो मैं चेंज कैसे करूँगा। और बिना प्रैक्टिस के ये हमें पता नहीं चलने वाला होता। हम पता नहीं लगा सकते कि बिना, अगर किसी की प्रैक्टिस नहीं है, बैठने की प्रैक्टिस नहीं है, मान लो किसी ने प्रैक्टिस नहीं की हुई, बैठकर फर्स्ट स्टेज की मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेज की प्रैक्टिस नहीं की हुई है, तो वो पता नहीं लगा सकता, क्योंकि मन इतनी फास्ट काम करता है, 1 मिनट में 30 बातें सोच लेता है। तो कैसे हम पता लगाएंगे कि मेरा मन ने 1 मिनट में कौन कौन सी बातें सोची। हम काम करते जाते हैं, कई बार हम महसूस करते हैं कि हमारे मन में कोई बात चल रही है, नेगेटिव चल रही है, मन फास्ट काम कर रहा है, हम काम करते जाते हैं, मन सोचता जाता है, नेगेटिव सोच रहा है तो वो सोचता चला जाता है, हमें पता नहीं चलता। कितनी बार हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज मेरा मूड ख़राब है। तो किसी के सिर में दर्द क्यों होता है? सिर में दर्द होने का कारण क्या है? कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती सिर में दर्द होने की। लोग डिस्प्रिन खाते हैं या और कोई दवाई खाएंगे, फिर उसको नॉर्मल हो जाएगा। सिर में दर्द होने का मेन जो कारण होता है वो ये होता है कि हमारे मन में
नॉन स्टॉप थॉट चल रहे हैं, बहुत फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं, बहुत फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं। और उस टाइम पे उन लोगों को पता नहीं चलता मेरे मन में किस क्वालिटी के थॉट चल रहे हैं और कौन से थॉट चल रहे हैं, मेरा मन क्या क्या सोच रहा है। मोटा मोटा पता चल जाता है, मोटा मोटा पता चल जाता है कि मेरा मन इस बात पे सोच रहा है, लेकिन कई सारे थॉट्स लो एनर्जी के इतने हाई अमाउंट में होते हैं, उनके क्या कारण फीलिंग इतनी लो हो जाती है और माइंड की प्रोडक्शन पावर जो है अमाउंट बहुत तेज़ होती है, जिसके कारण उनके सिर में दर्द होने लग जाता है। तो वो गोली ले लेते हैं कुछ भी, और गोली लेने के बाद है ना फिर उनका माइंड थोड़ा सिर दर्द बंद होता है। और जब मूड ख़राब होता है, कितनी बार लोग कहते हैं आज तो मेरा मूड ख़राब है, तो मूड ख़राब का मतलब क्या है कि उसके मन में नेगेटिव चल रहा है, और नेगेटिव संकल्प चलेगा तो उसके कारण फीलिंग लो आएगी, और लो आएगी तो फिर वो कहते हैं मेरा, अब क्योंकि आत्मा की नेचर क्या है, सुख स्वरूप आत्मा होती है, आत्मा को सुख चाहिए। अगर एक भी नेगेटिव थॉट आ गया उसके मन में तो उसकी फीलिंग लो हो जाएगी, तो क्योंकि आत्मा चाहती है कि उसकी फीलिंग सुख की बनी रहे, इसलिए लोग कहते हैं कि आज मेरा मूड ख़राब है। तो मूड को ठीक करने के लिए लोग फिर अलग अलग तरीके अपनाते हैं। भाई कोई टीवी देखता है, कोई मूवी देखने लग जाता है, कोई पिकनिक पे चला जाता है, कोई हिल स्टेशन पे चला जाता है, तो ये सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में पॉजिटिव चलता रहे पूरा दिन तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमको खुश रहने के लिए हम पूरा दिन खुश रह सकते हैं। अगर मेरे मन में एक बार हमको मैकेनिज्म समझ में आ जाए मेडिटेशन का, एक बार मुझे अपने मन को चलाना आ जाए, है ना, और मैं अगर मेरे को अपना मन चलाना आ गया और मैं पूरा दिन उसको अपने मन को अपने हिसाब से चला रहा हूँ, जैसे ही चेक करता हूँ नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव चेंज कर देता हूँ। मेरे मन में नेगेटिव मतलब चल नहीं पाता तो मेरा मन पूरा दिन पॉजिटिव सोचेगा, मैं पूरा दिन खुश रहूँगा। मुझे फिर ये अल्टरनेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आज मैं मूवी जा रहा हूँ, आज मैं 3 घंटे की मूवी देख लूँ। ये सारे टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अगर मेरे मन में कोई नेगेटिव चल रहा है और मैंने 3 घंटे की मूवी देख ली या 1 घंटे का कोई प्रोग्राम देख लिया, कोई हंसी मजाक का प्रोग्राम देख लिया, या किसी आदमी के पास बैठने चला गया, या मैं हिल स्टेशन पे चला गया, लेकिन वो परमानेंटली रिमूव नहीं हुआ, परमानेंटली आपने सॉल्यूशन नहीं करा है नेगेटिव थॉट्स का। आपकी 3 घंटे की फिल्म ख़त्म होएगी, मूवी ख़त्म होएगी, वो थॉट्स दोबारा आने वाले हैं, वो थॉट दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि वो हमने परमानेंटली डिमिनिश नहीं किए हैं। तो ये बात है कि कहने का मतलब क्या है कि थॉट इतने फास्ट चलते हैं, हमें पता नहीं चलता किस क्वालिटी के चल रहे हैं, कौन से चल रहे हैं। तो ये हमें इसलिए ये इसलिए देख रहे हैं कि जो रीड करने वाली जो स्टेज है, माइंड को वॉच करने वाली स्टेज है, वो जो है हमें बैठकर करने की उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चलते फिरते हमको पता नहीं चलता, मोटा मोटा पता चल जाता कि मेरी फीलिंग लो हो रही है, लेकिन डीपनेस में हम जाएं हमें पता नहीं चलता कि कौन कौन से विचार हमारे चल रहे हैं। तो इसीलिए मतलब सबसे पहले बैठकर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। और एक बार बैठकर प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम चाहे नींद नहीं आ रही रात को भी कर सकते हैं, दिन में भी ट्राई कर सकते हैं, अपने ऑफिस में भी ट्राई कर सकते हैं, किसी भी टाइम कोई भी सिचुएशन आपके पास सामने आ रही है आप उस मेडिटेशन को ट्राई कर सकते हैं। एक बार आपकी बैठने की प्रैक्टिस होगी आप कर सकते हो उसको। तो अब जो हम मेडिटेशन कमेंट्री करने जा रहे हैं, जो हम एक एक्सरसाइज हम देखेंगे, वो एक्सरसाइज क्या है, वो एक्सरसाइज जो हमारी फर्स्ट स्टेज है मेडिटेशन की, फर्स्ट स्टेज जो मेडिटेशन की है, अपने माइंड को रीड करना, अपने माइंड को वॉच करना, उसको जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग करती है। जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं अभी, हम मेडिटेशन की जो कमेंट्री हम देखेंगे एक्सरसाइज, वो उस चीज़ को जो है स्ट्रॉन्ग करती है, और ये चीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। तो जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं उस एक्सरसाइज को हम डेली कर सकते हैं, हमें उसको करना, हम अगर हम चाहते हैं कि हम अपने मन को अपने हिसाब से चलाएं, अगर हम मेडिटेशन को प्रॉपर वे में सीखना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारा मन अच्छी तरह काम करे, हम अगर चाहते हैं कि हमें अच्छी नींद आए, हमारा मन पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव सोचते सोचते सो जाए, तो हमें जो ये एक्सरसाइज हम सीखने जा रहे हैं इसकी प्रैक्टिस हमें बहुत करनी पड़ेगी। शुरू के कई दिनों तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं तो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब भी हमारे पास खाली टाइम है। शुरू में हम कोशिश करेंगे कि जब हमारे आसपास साइलेंस हो, शांति हो, कोई आवाज़ ना हो, सुबह उठकर कर सकते हैं। सुबह के टाइम पे कोई होता नहीं हमारे पास,
किसी की आवाज़ नहीं आ रही होती, उस टाइम हम कर सकते हैं। और वैसे तो इस एक्सरसाइज को हम दिन में भी कर सकते हैं, हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास खाली टाइम है, हम बैठ के कर सकते हैं। तो अगर हमें मेडिटेशन प्रॉपर वे में सीखना है तो ये जो फर्स्ट स्टेज है इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम उसके बाद सेकंड स्टेज पे आते हैं, फिर थर्ड स्टेज पे आते हैं, और फिर धीरे धीरे करके जब हम हमारी तीनों स्टेजेस की प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाती है मेडिटेशन की, फिर हम अपने मन को अपने हिसाब से चलाते हैं। फिर हमारा माइंड हमारे हिसाब से काम करता है, फिर कोई इश्यू नहीं रहता, नींद का इश्यू कोई नहीं रहता। जो लोग मेडिटेशन ट्राई करते हैं, बहुत दिनों से मेडिटेशन करते हैं, उनके सिर में दर्द नहीं होता है ना, उनको कोई फीलिंग नहीं आती आज पिकनिक पे जाना है। हम ये नहीं कह रहे कि पिकनिक पे जाना, मूवी देखना गलत बात है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन भाई मन में नेगेटिव चल रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए अगर हम देख रहे हैं तो वो कहने का भाव क्या है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हम वो नहीं कह रहे कि वो गलत है, आप देखिए। तो इसमें क्या करना है हमको, जो अभी हम करने जा रहे हैं उसमें क्या करना है, हमने देखा कि हमारा माइंड 1 मिनट में 30 बातें सोच लेता है। तो अगर हम स्टार्टिंग में बैठ गए, अपने माइंड को रीड करने बैठ गए, तो हमको पता नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में जो पहले दिन कोई आदमी अगर मेडिटेशन के लिए बैठे ना, उसको पता ही नहीं चलता मेरे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत दिनों की प्रैक्टिस उसकी माइंड को फास्ट चलने की है। तो ये धीरे धीरे परसेंटेज में फ़र्क पड़ेगा। हमने पहले भी देखा था कि जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी मेडिटेशन की, जो फर्स्ट स्टेज की है, तो आपका असर पड़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक डायरी और पेन लेके बैठना है। डायरी और पेन लेके बैठना है, डायरी पेन लेके बैठना है, और फिर हमें क्या करना है, अपने मन में देखना है आराम से, साइलेंस में बैठ के। अभी हम करेंगे, कैसे करना है हम बताएंगे। तो फिर अपने माइंड में, जैसे वो मन तो 1 मिनट में 30 बातें सोच लेता है, तो हमें धीरे धीरे हम देखेंगे, अपने मन के अंदर झांकेंगे, उसको रीड करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि मेरा मन इस बात के ऊपर सोच रहा है। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि अभी हम सिर्फ फर्स्ट स्टेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे मन में कौन सा विचार चल रहा है। दूसरी और तीसरी स्टेज की बात नहीं कर रहे हैं। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो पॉजिटिव सोच रहा है नेगेटिव सोच रहा है, वो सेकंड स्टेज है, और ना हमें उसे चेंज करने की कोशिश करनी है। सिर्फ हमें पहले ये प्रैक्टिस करनी है कि मेरे मन में कौन सी बात चल रही है, किस क्वालिटी की चल रही है, इस चीज़ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। कौन सी बात चल रही है, इस बात से लेना देना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है, जैसे हम साइलेंस में बैठेंगे, अभी हम करेंगे, तो हमें अपने माइंड को रीड करना है। तो हमें दिखेगा कोई विचार चल रहा है, ठीक है, कोई विचार चल रहा है, तो हमें पता चल जाएगा ये बात, मेरा मन इस बात के ऊपर सोच रहा है। तो तुरंत डायरी और पेन लेके उसको लिख लेना कि मेरा मन इस बात के ऊपर सोच रहा है। फिर डायरी पेन दोबारा रख के फिर दोबारा अपने मन में झांकने लग जाना है, और फिर कोई बात दिखेगी मन में ये चल रही है, फिर उसको नोट कर लेना है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि जैसे मेरे मन में मैंने झांक रहा था, और सुबह की किसी आदमी से मेरी बहस हुई थी और वो बात याद आ गई, तो उसके ऊपर ही मैं दोबारा से और सोचने लग जाऊँ। उस थॉट को एनर्जी नहीं देनी है, उसके ऊपर ज़्यादा नहीं सोचना है। बस ये पता लगाना है फर्स्ट स्टेज में कि मेरे मन में चल क्या रहा है। तो दूसरी बार फिर हमने देखा, मन में पता चल गया कि मेरा मन है ना सवेरे की उस बात के ऊपर सोच रहा है, वो आदमी मुझे मिला था, तो वो बात लिख लो डायरी में। अगर तुम कोई पर्सनल बात है तो डायरी ऐसी जगह आप मेडिटेशन कर सकते हो जहाँ मतलब हम उसको कोई हमें देखे नहीं। फिर डायरी में हमने जो लिखा है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, या मोबाइल में भी लिख सकते हैं, मोबाइल में लिख के फिर रिमूव कर लो। तो स्टार्टिंग में डायरी पेन हम क्यों लेते हैं, फिर ऐसे ही हमें बार बार देखेंगे अपने मन में विचार हमें दिखेगा, हम डायरी में नोट कर लेंगे, फिर दोबारा देखेंगे। ऐसे हमें स्टार्टिंग में 10-15 मिनट हम बैठेंगे साइलेंस में, और ऐसे 8-10 बातें हम नोट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरा मन क्या क्या सोच रहा था। तो ऐसे 5-7 दिन आपको डायरी पेन से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको डायरी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप साइलेंस से सीधा बैठ जाओगे, सीधा आपको साफ संकल्प पता चलते रहेंगे कि मेरा मन अभी इस बात के ऊपर सोच रहा है, अभी मेरा मन इस बात के ऊपर सोच रहा है, अभी मेरा मन इस बात के ऊपर सोच रहा है। तो हम आपको बताएं कि जो लोग मेडिटेशन की डीपली
प्रैक्टिस करते हैं, है ना, उनको चलते फिरते भी अपने मन का पता चलता रहता है कि मेरा मन इस समय ये काम कर रहा है। और जिसकी लंबी प्रैक्टिस मेडिटेशन की हो जाती है, वो चलते फिरते भी, है ना, अपने माइंड को, थॉट को चेंज कर देते हैं। चलते फिरते अपने माइंड के थॉट्स को चेंज कर देते हैं और उनका कोई इश्यू आता ही नहीं है कि भाई, ऐसे नहीं होता कि जैसे आम आदमी के मन में कोई बात चल रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, 10 मिनट चल गई, 15 मिनट चल गई, पूरा जंगल बन गया, है ना। नेगेटिव थॉट का क्या होता है, जंगल होता है पूरा, सोचता जाता है, बहुत दूर ले जाके आपको छोड़ देगा। आपने अगर शुरू में ध्यान नहीं दिया ना मन कि मन क्या काम कर रहा है, मन में क्या चल रहा है, आपको बहुत दूर ले जाके छोड़ देगा। वो ऐसे जंगल में ले जाके छोड़ देगा कि उससे निकलने के लिए फिर लोग ये सारे साधन अपनाते हैं, टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया, मूवी देख ली, सब चीज़ें। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम प्रैक्टिस करें प्रॉपर वे में अगर मेडिटेशन को समझें, सीखें, तो हम उस स्टेज पे आ सकते हैं। उस स्टेज पे आ सकते हैं कि हम चलते फिरते ही पता लगा लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग हमें बैठकर करनी पड़ेगी। तो शुरू के 5-7 दिन, है ना, 10-20 10 to 20 टाइम्स, है ना, हमें डायरी पेन से अगर हम करते हैं तो हम, क्योंकि स्टार्टिंग में माइंड को प्रैक्टिस पड़ी हुई है तो हमें इतनी जल्दी थॉट नज़र नहीं आता हम बैठेंगे तो, लेकिन वो धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तो 5-7 दिन के बाद आप डायरी पेन रिमूव कर सकते हैं। फिर आप जो है सिर्फ साइलेंस से बैठेंगे, आपको पता चलता रहेगा। बस फिर आपको क्या करना है, आपको काउंटिंग करनी है। मेरा मन इस बात के ऊपर सोच रहा था, बाद में आप रिवाइज़ करना। तो अब भी जैसे आप मान लो आपने 10 बारी डायरी में नोट कर लिया, 10 बारी मन में झांक कर 10 बातें नोट कर ली कि मेरा मन ये सोच रहा है। तो मेडिटेशन ख़त्म होने के बाद, साइलेंस में बैठने के बाद आपको वो बातें पढ़नी हैं। वो बातें आपको पढ़नी है कि ये बातें, मेरा मन इन बातों के ऊपर सोच रहा था, है ना। अभी सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के ऊपर आपको काम नहीं करना है, पहले आपको फर्स्ट स्टेज को स्ट्रॉन्ग करना है। और जब हमारी फर्स्ट स्टेज की प्रैक्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो फिर सेकंड और थर्ड स्टेज में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर हम मेडिटेशन करेंगे तो तीनों स्टेज एक साथ चलेंगी, फिर तीनों स्टेजों की प्रैक्टिस एक साथ चलेगी। लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ फर्स्ट स्टेज की प्रैक्टिस हमारी चलेगी। तो अभी हम देखते हैं कि साइलेंस में हमें बैठना है बिल्कुल। नो मैटर आप कैसे बैठे हो, आप सोफ़े पे बैठे हो, आप बेड पे बैठे हो, आप कुर्सी पे बैठे हो, कोई मैटर नहीं करता। आपके पैर कैसे हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। आपका शरीर का अंग कोई ऐसा ना हो कि आप एक पैर पे बैठे हो या एक पैर नीचे दबा के बैठे हो तो आपका मन उसकी तरफ जाता रहे, फिर आप अपने मन में झांक ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ दर्द हो रहा होगा तो आपका मन उधर जाएगा, तो वो मन उसको सोचेगा। तो इसलिए आपको राजयोग मेडिटेशन में सीटिंग का कोई इश्यू नहीं होता, आप कैसे ही बैठ सकते हो। आप कंफर्टेबल होने चाहिए, आपका बॉडी का हर पार्ट कंफर्टेबल होना चाहिए। आप लौट के भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्वस्थ हो तो आप बैठ कर करें तो ज़्यादा बढ़िया है। और इसमें हम मेडिटेशन में आंखें खोल के बैठते हैं, आंखें बंद नहीं करते, आंखें खोल के बैठते हैं। तो रिलैक्स होकर बैठ जाएं और अपने हर बॉडी पार्ट को रिलैक्स कर लें। कंफर्टेबल स्टेज पर बैठ जाएं, कहीं पर भी बैठें। और हम अभी जैसे जैसे मेडिटेशन कमेंट्री करेंगे, जैसे जैसे उसको हम फॉलो करेंगे। तो ये जो हम एक्सरसाइज करेंगे इसको हम जो है बार बार रिपीट कर सकते हैं, अगर हम मेडिटेशन को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, प्रॉपर बनाना चाहते हैं तो। रिलैक्स होकर बैठ जाएं, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स होकर बैठना है। शरीर का कोई भी अंग खिंचाव में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठना है, कहीं पर भी हम बैठ सकते हैं और आंखें खुली रहेंगी हमारी। डायरी पेन हम अपने साथ लेकर बैठेंगे। आंखें खोलकर बैठना है और सामने देखना है। चारों ओर से अपना ध्यान हटाना है, चारों तरफ से अपनी बुद्धि हटानी है।
और अपना पूरा फोकस अपने मन पर लगाना है। चारों ओर से ध्यान हटाने की कोशिश करनी है। सिर्फ अपने मन में झांकना है। सिर्फ अपने मन में देखने की कोशिश करनी है। अपने मन में देखें और किसी तरफ ध्यान नहीं जाए। कोशिश करनी है। धीरे धीरे अपने मन में देखने की कोशिश करें। मन में देखने की कोशिश करें। मेरा मन किस बात के बारे में सोच रहा है, यह कोशिश करें। मन के अंदर झांकें, मन को रीड करें, वॉच करने की कोशिश करें कि मेरा मन किस बात के बारे में सोच रहा है। कौन सा संकल्प मेरे मन में चल रहा है, किस टाइप का चल रहा है, उससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी हम सिर्फ फर्स्ट स्टेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिर्फ देखने की कोशिश करें कौन सी बात मेरे मन में चल रही है। सुबह की कोई बात चल रही है, दफ्तर की कोई बात चल रही है, शाम की कोई बात चल रही है, कोई आदमी याद आ रहा है, घर के संबंधी याद आ रहे हैं, पड़ोसी याद आ रहे हैं, घर का काम याद आ रहा है। देखने की कोशिश करें मन कौन सी बात के बारे में सोच रहा है। क्या बात मन सोच रहा है, यह गहराई में जाकर पता लगाने की कोशिश करें। चारों तरफ से बुद्धि हटाकर ध्यान और कहीं ना जाए, कोशिश करनी है। देखने की कोशिश करनी है मन क्या सोच रहा है, किसके बारे में सोच रहा है, क्या बात सोच रहा है। सिर्फ देखना है धीरे धीरे। क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देना। अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, वेस्ट सोच रहा है, वो सेकंड स्टेज है। सिर्फ देखना है कौन सा विचार चल रहा है। बदलने की कोशिश नहीं करनी है। बदलने की कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ वॉच करना है, रीड करना है। सिर्फ देखती जाएं। जैसे छोटे बच्चे को दूर से देखते हैं, उसकी हरकतों को देखते हैं, कैसे वो ऊपर चढ़ा जा रहा है, कैसे वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है, कैसे वो किसी चीज़ को गिरा रहा है, कैसे वो उछल कूद कर रहा है। उसको टोकना नहीं है। अभी हमें बच्चे को टोकना नहीं है। गलत कर रहा है करने दो, सही कर रहा है करने दो। फर्स्ट स्टेज की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ देखते जाएं, देखते जाएं। हम अपने मन को बस रीड कर रहे हैं, मन को रहे हैं,
मन क्या काम कर रहा है। मन को रीड कर रहे हैं, बदलने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे ही कोई संकल्प दिखे, पता लग जाए मन इस बात के बारे में सोच रहा है, उसे डायरी में नोट कर लें तुरंत। डायरी उठाएं, उसे नोट कर लें, मेरा मन इस बात के बारे में सोच रहा है, इस आदमी के बारे में सोच रहा है, इस वस्तु के बारे में सोच रहा है, इस समस्या के बारे में सोच रहा है। नोट कर लें, डायरी में नोट कर लें और नोट करके डायरी को नीचे रख दें और फिर दोबारा मन को देखने लग जाएं। फिर निकालने की कोशिश करें, अब मन में और क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मेरा मन क्या सोच रहा है। ऐसे करते करते बार बार मन के अंदर झांकें और थोड़ी देर के बाद उस संकल्प को, उस बात को डायरी में नोट कर दें। 8-10 बार ये काम करें। तो इस तरह हम अगर जो है एक बार में अगर हम एक सीटिंग में 8-10 विचार अपने मन के निकाल लेते हैं और फिर हफ्ता 10 दिन हम डायरी पेन से हम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप 1-2 दिन कर लोगे, 2-4 बार कर लोगे, तो आप महसूस कर पाओगे कि आप अपने मन के संकल्पों को ऐसे रीड कर पा रहे हो जैसे सामने कोई चीज़ हमें दिखती है, बिल्कुल साफ साफ दिखेंगे हमको। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपके मन के थॉट बिल्कुल आपको ऐसे साफ क्रिस्टल रूप में दिखेंगे, बिल्कुल साफ स्वच्छ दिखेंगे कि अब मेरा मन ये सोच रहा है, अब मेरा मन ये सोच रहा है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज जिसकी हमने बात की, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। शुरू में 5-7 दिन ये कोई बात नहीं है कि आप एक ही बार प्रैक्टिस करो इसकी। पूरे दिन में जब भी टाइम मिले साइलेंस में चले जाओ, शांति में बैठ के अपने मन को रीड करो। आज तक हमने देखा कि हम हर चीज़ की खबर रखते थे, अपने घर की खबर रखते थे, घर में क्या हो रहा है, पास पड़ोस की खबर रखते थे क्या हो रहा है, अपने देश की खबर रखते थे, सुबह सुबह रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। हमें सबकी फ़िक्र रहती है कि देश में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है। अब हमें अपने मन में क्या हो रहा है उसका पता लगाना है। पूरी दुनिया में हमने देख लिया, हमें पूरी दुनिया की जानकारी भी है कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, हम बहुत खबर रखते हैं। अब हमें अपने मन के अंदर झांकना है कि मेरे मन में क्या हो रहा है, मेरे मन में सब ठीक है या नहीं है। उसको चेंज करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप ये प्रैक्टिस करिए, एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। जब भी टाइम मिले बैठ जाइए साइलेंस में और प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे आपका मेडिटेशन स्ट्रांग होता जाएगा। मेडिटेशन स्ट्रांग होता जाएगा, आपका नींद का इशू रहेगा ही नहीं। नींद का ही क्या, जो पूरे दिन में जो सिचुएशंस आती हैं, आगे हम इस वीडियोस के और भी पार्ट बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे जो हमारे डेली लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं। हमारा अगर मेडिटेशन पावरफुल हो जाता है तो हम सिचुएशंस को इजीली क्रॉस कर लेंगे। हमारा माइंड बिना डिस्टर्ब हुए स्टेबल रहते हुए हम उनको पार कर लेंगे। मेडिटेशन में इतनी पावर है। तो आप पहले इसकी प्रैक्टिस करिए, अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए। और जो है जितनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, शुरू में आप डायरी पेन लेके करिए, बाद में फिर जो है आप बिना डायरी पेन के भी कर सकते हैं। लेकिन एक काम आपको करना है कि मेडिटेशन ख़त्म होने के बाद अगर आप डायरी पेन से कर रहे हैं तो डायरी में वो सारे थॉट जो है पढ़ने ज़रूर हैं कि मेरा मन ने क्या क्या सोचा। और उसके बाद फिर जो है अगर आप डायरी पेन के बिना कर रहे हैं तब भी आपको एक बार समरी बनानी है। जैसे कोई पार्ट पढ़ते हैं ना, तो उसकी समरी सार, तो तब भी रिवाइज़ करना है कि मेरे मन में वो विचार रिवाइज़ ज़रूर करने हैं मेडिटेशन ख़त्म होने के बाद कि मेरा मन इन 10 बातों के बारे में सोच रहा था। कौन कौन सी बातों के बारे में सोच रहा था?
कि भाई उस आदमी के बारे में सोच रहा था। फिर मेरा मन जो है मेरे घर की वो समस्या थी उसके बारे में सोच रहा था। फिर मेरा मन मेरे घर वालों के बारे में सोच रहा था। मेरा मन मेरे सवेरे ऑफिस की बात सोच रहा था। मेरा बॉस के बारे में सोच रहा था। ऐसी वो सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर पता होनी चाहिए। तो एक बार मेडिटेशन ख़त्म करने के बाद समरी ज़रूर बनानी है। तो इस तरह आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकती हैं, आप करिए। हम इसका फिर थर्ड पार्ट बनाएंगे, फिर हम भेजेंगे। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उस पहले पार्ट को देख सकते हैं और उसको देख सकते हैं। और उसको अगर आप देख लेंगे तो ये भी आपको ईज़िली समझ में आ सकता है। अच्छा, ओम शांति।